तो जैसे अर्चावतार होता है, तो भगवान का जो अर्चावतार है वह किसी प्रतिमा में वैदिक मंत्रों के द्वारा विधिवत तरीके से जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और वहाँ असंख्य लोगों की श्रद्धाएं समर्पित होती हैं, तो उस प्रतिमा में भगवान का अवतरण हो जाता है। उसको बोलते हैं अर्चावतार। तो उस अर्चा विग्रह में भी, उस प्रतिमा में भी अनुग्रह और निग्रह की सामर्थ्य होती है। तो वो उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक विधान है। माने किसी भी प्रतिमा में, किसी भी मूर्ति में अवतरित हों ऐसे नहीं, बल्कि जब विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए और फिर दीर्घ काल तक वहाँ तो लोगों की श्रद्धा समर्पित होवे, तो वह प्रतिमा धीरे धीरे जीवंत होती जाती है। तो जैसे वैष्णवी देवी हैं या तिरुपति बालाजी हैं, बद्री धाम हैं, तो अब वो जो विग्रह हैं वो भगवान का अवतार हैं, वो अर्चावतार है। क्योंकि वहाँ तो उस विग्रह में अनुग्रह निग्रह की सामर्थ्य है। माने किसी के अभीष्ट की पूर्ति करने की सामर्थ्य है उस विग्रह में। इसीलिए आप देखिए कि अगर हम वैसा ही विग्रह, वैसा ही मंदिर दूसरी जगह बना लें तो उसमें वो प्रभाव नहीं होता है। किसी समय तो वैष्णवी देवी का दर्शन करना अत्यंत दुर्गम था, तो अब इतने दुर्गम स्थान पर क्यों जाना, अपने ही गांव में एक वैष्णवी देवी का मंदिर बना लें। या बद्री धाम जाना, केदार धाम जाना किसी समय अत्यंत दुष्कर कार्य था, तो इतने दुष्कर कार्य को इतने दुर्गम स्थान पर क्यों जाना। वैसे का वैसा ही विग्रह, वैसे का वैसा ही मंदिर अपने गांव में, अपने शहर में बना लें तो उसमें क्या दिक्कत है। बोले नहीं, वहाँ जो विग्रह है उस विग्रह में अनुग्रह की सामर्थ्य है, माने वो भगवान का अर्चावतार है। इसलिए वैसा ही रूप दूसरी जगह पर बना लेने पर वो प्रभाव प्रकट हो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो सदियों से वहाँ लोगों की श्रद्धा समर्पित होती रही है, तो जो श्रद्धा है, वो जो समर्पण है, वो जो विश्वास है, उसने उस विग्रह में जीवंतता प्रदान कर दी।